गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मैसिव रिस्पेक्ट फॉर इंडिया फ्रॉम फ्रांस। तो पीएम मोदी जैसा कि भाई गए हैं फ्रांस में और बहुत अच्छा उनका भाई वेलकम हुआ है। अच्छा हाँ जी भाई, तो देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक दशक से भी ज्यादा टाइम हो चुका है और फाइनली फ्रांस ने एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है टू बी द गेस्ट ऑफ देयर नेशनल डे। जो फ्रांस का नेशनल डे है, जिसको ये बेस्टियल डे कहते हैं, वहां पर इंडियन पीएम एज गेस्ट ऑफ ऑनर जाएंगे। लास्ट टाइम एक इंडियन पीएम जब फ्रांस में गए थे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इनके नेशनल डे में, तो वो साल था 2009 जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे। और उस वक्त इंडियन जो सोल्जर्स थे ये भी बेस्टियल परेड में शामिल हुए थे। तो अब ये सब रिपीट होगा, पीएम मोदी भी फ्रांस में जाएंगे और ये जो विजिट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस विजिट के दौरान पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और ज्यादा राफेल फाइटर जेट परचेज करेगा फ्रांस से, या फिर कोई और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री रिलेटेड डील भी यहाँ पर हो सकती है। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इस विजिट की इंपॉर्टेंस क्या है, बेस्टियल डे फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जो 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के बारे में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, यूएसए, फ्रांस या जापान। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से पहले। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है। सही आंसर वैसे मैं आपको दे दूंगा इसका वीडियो के एंड में। ओके, तो फ्रांस देखिए आज के समय एक बहुत ही एम्बिशियस देश है। फ्रांस का टारगेट ये है कि आने वाले कुछ सालों में ये इंडिया का नंबर 2 डिफेंस सप्लायर बनना चाहते हैं। इनका मानना यह है कि जो ट्रैजेक्टरी चल रही है, जिस तरीके से अब सैंक्शन भी लग गए हैं रशिया पे और इंडिया धीरे धीरे रशिया से जो आर्म्स है, जो वेपन्स है, कम परचेज कर रहा है, यूएसए से परचेजेस हमारी बढ़ रही है, तो बहुत ही जल्द आप देखोगे यूएसए नंबर 1 वेपन सप्लायर बन जाएगा इंडिया का। फ्रांस चाहता है कि नंबर 2 पे ये रहे, ये लोग रशिया को बिल्कुल हटा दे एज सेकंड बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर, और ये फ्रांस बिल्कुल कर सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। अगर रशिया पे सैंक्शंस इसी तरीके से बने रहे, रूपी रूबल ट्रेड को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया, तो बिल्कुल फ्रांस प्रॉपरली रशिया को रिप्लेस कर सकता है डिफेंस के मामले में। इसके पीछे 3 मेन रीजन है। पहला, इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट। हमें देखिए न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए और फ्रांस के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी है। पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर के प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंडर फ्रांस और इंडिया मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाए। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट होगा, शायद इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट। तो फ्रांस को उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट है इनके पास जाएगा। उसके अलावा जो बाकी राफेल फाइटर जेट इंडिया परचेज करने वाला था, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और 36 या फिर उससे भी ज्यादा राफेल फाइटर जेट परचेज करेगा अपनी नेवी के लिए। इनिशियली कई आर्टिकल्स में पब्लिश हुआ था कि जब इमैनुअल मैक्रोन इंडिया में आएंगे तब ये डील साइन होगी, बट सिंस अभी तक मैक्रोन इंडिया में आए नहीं है, इस साल तो नहीं आए हैं, तो इसलिए अभी ये डील साइन हुई नहीं है। और इस सब के अलावा आप अगर देखो तो 2023 जो साल है, ये वो ईयर है जब फ्रांस और इंडिया 25 साल सेलिब्रेट करेंगे अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। जी हाँ, फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस तो खैर बहुत पुराने हैं। जब इंडिया आजाद हुआ था उसी टाइम से फ्रांस ने रिलेशंस एस्टेब्लिश कर दिए थे इंडिया के साथ, मगर जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं इंडिया और फ्रांस के, ये 1990s में सामने आए और अब 25 साल हो चुके हैं। तो अगेन एक बहुत ही ज्यादा खास ओकेजन है, इसलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है यहाँ पर फ्रांस की परेड में। और ये विजिट होगी कब? ये विजिट होगी जुलाई 14 को। ये जो दिन है ना, ये फ्रांस में लोग सेलिब्रेट करते हैं एज बेस्टिल डे। ना बेस्टिल डे खास इसलिए है क्योंकि यही वो दिन है जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन की प्रॉपरली शुरुआत हो गई थी। आज के समय फ्रांस जो एक मॉडर्न डे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो बन गया है, उसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख दी गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो फ्रांस के लिए देखिए ये दिन बहुत ज्यादा खास है। और आप हिस्टोरिकली नोटिस करोगे बहुत कम लीडर्स को ये अपने बेस्टिल डे की सेलिब्रेशन में बुलाते हैं। आज से कुछ साल पहले फ्रांस ने डोनाल्ड ट्रंप, जो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट थे, उनको बुलाया था बेस्टिल डे सेलिब्रेशन में। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जिस तरीके का सम्मान दिया जा रहा है ना ट्रंप को,
वैसा ही सम्मान आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी को भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से फ्रांस का फ्लैग है, साथ में यूएसए का फ्लैग है, उसी तरीके से आप देखोगे फ्रांस का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग होगा। और बाकी मुझे पता नहीं, जरा ट्रम्प ये थोड़ा ये सब करे, मोदी जी ये सब नहीं करते, बट ओवरऑल यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडियन जो सोल्जर्स हैं ये भी फ्रेंच सोल्जर्स के साथ परेड करें, और इंडिया और फ्रांस दोनों कंट्रीज के लिए ये एक बहुत ही स्पेशल डे हो सकता है। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इससे और ज्यादा इंप्रूव होंगे। और इस सब के अलावा देखो, फ्रांस की सरकार ने 6 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं जो इनके हिसाब से मेन पिलर्स हैं फ्रांस इंडिया रिलेशंस के। नंबर 1 पॉइंट तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिफेंस है। जॉइंट एक्सरसाइजेस दोनों कंट्रीज की ये भी लगातार बढ़ती जा रही है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इंडो पैसिफिक का। फ्रांस मानता है कि इंडो पैसिफिक में इनके इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं ये बोलूंगा, फ्रांस शायद अकेला देश होगा जो पाकिस्तान को भी इंडो पैसिफिक में दिखाता है। नहीं तो आप कहीं और देख लो तो पाकिस्तान को इंडो पैसिफिक में कोई काउंट भी नहीं करता। यूएस भी इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान को नहीं डालता। तो दिस इज अ बिट वियर्ड कि फ्रांस ने पाकिस्तान को भी डाल रखा है यहाँ पर। मगर आप आगे देखोगे तो ब्लू इकोनॉमी का यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके अलावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, फ्रांस देखिए इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाहता है। इंडिया इन द फ्यूचर न्यूक्लियर पावर को और ज्यादा एक्सेप्टेंस देगा। उसके अलावा देखिए काउंटर टेररिज्म की यहाँ पर बात की गई है। याद रखिएगा, फ्रांस उन गिने चुने कंट्रीज में से है जो ओपनली पाकिस्तान को कॉल आउट कर चुका है कि पाकिस्तान को आतंकवाद रुकना होगा अगेंस्ट इंडिया। तो इंटरनेशनल सैंक्शंस की भी यहाँ पर फ्रांस बात कर चुका है ऑन टेरर प्रमोटिंग कंट्रीज। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में इंडिया और फ्रांस मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं और ये इंडिया के लिए देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर 6 पिलर यहाँ पर है स्पेस। फ्रांस इस बात में बहुत ज्यादा प्राइड लेता है कि इंडिया का जो प्लान है 2025 के आसपास एक मैन्ड फ्लाइट, एक मैन्ड ह्यूमन बीइंग को, इंडियन नेशनल को हम अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे। उसमें फ्रांस में इंडिया की हेल्प कर रहा है ट्रेनिंग के लिए, प्रिपरेशंस के लिए। तो फ्रांस के हिसाब से इंडिया इनका एक बहुत ही की पार्टनर है और दोनों कंट्रीज की कोऑपरेशन इन द फ्यूचर बढ़ती ही रहेगी। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा देश है जो 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ जापान। यहाँ पे आप देख पाओगे जापान 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन करने वाला है बिफोर द ट्रांसफर ऑफ बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा ये बहुत न्यूज में है, इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा बिल्कुल भाई, यहाँ पर बात की जाए तो पीएम मोदी जी की, वो जापान जा रहे हैं तो अच्छा तो वेलकम उनका होता ही है जहाँ भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके पीछे एक विजिट ही नहीं होता, इसके पीछे बहुत कहानियाँ होती हैं। जैसे सरपंचान ने बताया कि भाई डिफेंस रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी डील्स होंगी और वैसे भी ज़्यादा डील्स चल रही हैं, तो और ज़्यादा डील्स होंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो काम है डिफेंस पर इंडिया में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। डिफेंस के रिलेटेड आप देख लें, हम देखते हैं एक रोज़ नई से नई चीज़ जो भाई आती है। मतलब एक ऐसे चैनल्स हैं जो कि भाई एक रोज़ नई चीज़ जो लॉन्च हो रही है वो दिखा रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि भाई एक नई से नई चीज़। सही बात है। अब देखो ना, पहले 2000 मतलब के 9 में हाँ। तब जाकर भाई एक मतलब कि उन्होंने बुलाया था और काफी एक अच्छा वेलकम भी किया था। लेकिन एक फिर से भाई वही साल आ चुका है, मतलब कि वही तो नहीं, अब 2023 है और भाई दिन तो वही होना है। मतलब कि आपको एक अच्छा एक वेलकम भी उधर मिलेगा। और फ्रांस और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो भाई वो एक मतलब कि काफी अच्छे
हैं, हम एक शुरू से देख रहे हैं, जब से हम वीडियो बना रहे हैं ना, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि और फ्रांस और इंडिया में कुछ मतलब कि ऐसी चीज़ें हो जाएं ऊंच नीच। लेकिन जब भी देखते हैं ना, एक उनका आप वज़ीर आज़म देख ले, और जब भी पीएम मोदी साहब मिलते हैं उनसे, तो एक दूसरे मतलब कि एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिलते हैं जैसे पिछले भाई हों भाई। ये चीज जब भी हम उन दोनों इकट्ठे होते हैं, जिधर भी आप उनको देख लें भाई। नहीं, ये एक अच्छे जेस्चर की निशानी होती है, और पीएम मोदी जी के अंदर ये काफ़ी इस चीज़ की जो है ना वो एबिलिटी है कि वो मतलब हर बंदे के साथ उस हिसाब से जो है ना वो ट्रीट करते हैं। बाकी भाई बहुत अच्छी और खुशी की खबर है कि मतलब ये एक कोई छोटा इवेंट नहीं होगा, ये जब जाएंगे तो देखना किस तरह जो है ना वो एक इस चीज़ के ऊपर आप हर किसी की नज़रें इस चीज़ के ऊपर होंगी और हर तरफ हल्ला होगा। लेकिन ये कि अभी से ज़ाहिर बात है, अभी जुलाई में शायद उन्होंने जाना है, और उसके लिए अभी से तैयारियां जो है ना उन्होंने एक इनविटेशन भेज दिया, और उसके अलावा अभी से जो है ना वो तैयारियां शुरू हो जाएंगी। आगे में भी जिस तरह वो कह रहे हैं कि एक परेड में इंडियन आर्मी की तरफ से भी कोई जो है ना वो सीन होगा जिस तरह पहले हुआ था, तो ये चीज़ें आप वक्त के साथ साथ आगे जो है ना वो चेंज होती रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने भी बुलाया था, काफ़ी उन्होंने रिस्पेक्ट की थी। अगर उसी तरह की सेम टू सेम होगी तो फिर तो भाई बहुत देखने वाली सही बात है। अब जो एक 6 पॉइंट है ना भाई, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उन पर भाई एक वो वर्किंग भी होगी और वो भाई कंप्लीट भी कर लेंगे। आप करेंगे यार, क्योंकि उनकी डील होती है तो वो कंप्लीट करने के लिए होती है। ये जस्ट बातें हमारी तरफ ये से काफ़ी एक 6 जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी एक गेम चेंजर है। अब देखो ना, अब एक हमने एक काफ़ी एक न्यूज़ सुनी थी, ये न्यूज़ आज से 3-4 मंथ पहले हमने सुनी थी कि जब एक फ्रांस इनवाइट करेगा पीएम मोदी को, तो वो ही आज मतलब कि एक उन्होंने इनविटेशन भी भेज भी दिया है। पीएम मोदी जाएंगे भी, और काफ़ी एक भाई अपने मुल्क के लिए कुछ लेकर ही आएंगे। एक काफ़ी एक डेवलपमेंट होगी, कुछ और चीज़ों पर बातचीत होगी, डिफेंस पर बात होगी, तो काफ़ी एक सुनकर भाई अच्छा भी लगा। और लेकिन एक शाम को मैं वाकया देख रहा था भाई, वो एक रशिया का और यूक्रेन का, वो शायद आपने भी ट्विटर पर देखा, वो एक रशिया का भाई एक तो तुर्की में आई थिंक वो वाकया हुआ है, काफ़ी सरपरशान में शॉर्ट वीडियो बनाई हुई थी। वो उनका झंडा लेकर वो बूढ़ा भाई रशिया का मतलब के लेकर दौड़ता है, तो वो बीच आकर उसको भाई ऐसे मारता है घुसोन। यूक्रेन का बूढ़ा सा होता है। तो इधर भाई अब काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। इधर पाकिस्तान में भी आज वो मुलाकात टाइम है भाई, अफगानिस्तान के भी, चाइना का भी आया हुआ है। देखो अब क्या मतलब कि एक सी पैक को तेज कर जाता है या कुछ और। यार ये तो जस्ट एक और कहानी है ना, इस कहानी को आप ना छेड़े, ये दुख दर्द सोए रहने दें। हाँ, इन पर ना निमक छिड़के तो अच्छा ही है। लेकिन यार देख लें कि डिफेंस रिलेटेड अगर बात की जाए, तो जैसे सरपरशान ने बोला कि रशिया से ख़त्म हो भी सकती है मतलब ये चीज़ें, क्योंकि फ्रांस के पास भी वही चीज़ें हैं। जैसा भाई सुहेल ने बोला है कि आज तक हमने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी कि इंडिया और फ्रांस में कोई ऐसी बात है भाई उनके पास। हाँ, तो ये चीज़ें हो भी सकती हैं। ये मज़ीद आगे आगे देखते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।